Assalamualaikum everyone, as you all know that this is me Hasib Ahmad as to the front of all of you. Firstly, I am welcome to all of you in my first traveling vlog. Here is 9:30 and at that time I am on Jinnah International Airport. I am here because my flight is scheduled to departure at 11:35 from Karachi to Iskardu. यस कराची टू स्कर्दू। पहले कराची से स्कर्दू जाने के लिए इस्लामाबाद से 2 ATR हफ्ते में ऑपरेट होते थे PIA की जानिब से, बट इन अ पास कपल्स ऑफ अ मंथ PIA took a great initiative and expand their flight operation for Iskardu, and now a flight for Iskardu is operated from all over the Pakistan, just like Multan, Sialkot, Faisalabad as well as Karachi, Lahore and Islamabad. A special flight is operated from Islamabad और ये स्पेशल फ़्लाइट तकरीबन इसके अंदर हर चीज़ ही स्पेशल है। जो इसकी पहली स्पेशलिटी वो ये है कि इस फ़्लाइट के अंदर तमाम केबिन क्रूज़ ने एक कल्चरल वाइट कलर की कैप पहनी होती है, जितने भी फ़्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सारे विंडो सीट्स पे बैठ के जाते हैं। इसकी स्पेशलिटी एक और ये होती है कि इस फ़्लाइट के अंदर ये आपको तमाम फेमस नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर से लेते हुए जाती है, और इसके अलावा जब केबिन के अंदर कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट हो रही होती है और केबिन क्रू आपको उस जगह की डेवलपमेंट और हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। इसकी जो एक और स्पेशलिटी वो ये है कि ये बिल्कुल K2 के सामने से जाती है। एक्चुअली दिस फ्लाइट इज़ डेडिकेटेड टू अली सतपारा, सो दैट्स वाई our flight from Karachi to Iskardu is a normal direct flight. In this flight we will fly at the altitude of 11,000 foot above from the sea level and reach the Iskardu by above crossing Islamabad, Naran Kagan, as well as we also fly over from Lake Saiful Malur. So सियालकोट और इसकर्दू दोनों के एयरपोर्ट जो होते हैं वो सिंगल फ्लोर बिल्डिंग होती हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पे जेटी नहीं लगती और वहाँ पे स्टेयर्स लगती हैं एयरक्राफ्ट के साथ। दैन पैसेंजर रनवे पे आते हैं। आफ्टर डैट एयरलाइन की कोचेस उन्हें रनवे से एयरपोर्ट तक के लेके जाती हैं। सियालकोट और इसकर्दू दोनों के रनवे जो हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े रनवे कंसिडर किए जाते हैं। इसकर्दू का एयरपोर्ट फिलहाल डोमेस्टिक है और वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो फाइनली मुझे बोर्डिंग कार्ड मिल चुका है और मेरी सीट नंबर है 18C, और तो अभी काफ़ी टाइम है एयरक्राफ्ट के आने में और हम लोग वेट करते हैं। तो और मेरी फ़्लाइट है PK 455, सो लेट्स सी और कितना टाइम लगेगा। फ्लाइट अनाउंसमेंट हो चुकी है हज़रात से गुजारिश है गेट नंबर 16 से जहाज में तशरीफ ले जाएं। कोई भी तस्वीर शनाख्त अपने हाथ में रखें। पुरानी बोर्डिंग समाजी फासले का ख्याल रखें। जहाज में दाखिल होने से पहले मास्क लाजमी पहनें। 10 से 29 वाले मुसाफिर गेट नंबर 16 पर आईडी कार्ड हाथ में रखिएगा काइंडली। सो फाइनली चेकिंग हो चुकी है एंड एट दैट टाइम आई एम गोइंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट और जेटी है यहाँ पे और मैं एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा हूँ और जेटी के अंदर से होता हुआ और काफ़ी अच्छी जर्नी रहेगी। सो मैंने अपने साथ सिर्फ एक अपना लैपटॉप बैग कैरी किया, बाकी सारा बैग मैंने अपने बैगेज में करवा दिया और मैं एयरक्राफ्ट में आके बैठ गया हूँ और अब मैं आपको विंडो से बाहर दिखाने जा रहा हूँ। तो में तशरीफ रखें, अपने हिफाजती बंद बातें रखें। PIA की तमाम परवाज़ों पर तंबाकू नोशी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की ममानियत है। शुक्रिया। Honorable guests, seatbelt signs are turned off. For your safety, may we advise to keep your seatbelt fastened while seated. You are also reminded that smoking, including electronic cigarettes, is prohibited on all PIA flights. Thank you. पाकिस्तान इंटरनेशनल की जानिब से कप्तान बाबर और उनका अमला आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इंशाल्लाह 2 घंटे और 10 मिनट में स्कर्दू पहुंचेंगे। गाय मेहरबानी अपनी हिफाजती बंद बांध लें, निशिस्त की पुश्त सीधी रखें, खाने की मेज़ बंद कर लें और खिड़की के पर्दे खुले रखें।
तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फ़ोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर लें क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज़ का नेविगेशन और कम्युनिकेशन निज़ाम मुतासर हो सकता है। अलबत्ता ये आलात और मोबाइल फ़ोन टेक ऑफ के बाद हिफाजती बेल्ट बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आप अपना दस्ती सामान हैंड ट्रैक में हिफाजत से रख चुके हैं। PIA की तमाम परवाज़ों पर तंबाकू नोशी बशमूल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल ममनू है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र आरामदेह और खुशगवार गुजरेगा। शुक्रिया। Honorable guests and lovely kids, on behalf of Pakistan International, Captain Babar and his crew welcome you on board. Our flight time to Skardu would be inshallah 2 hours and 10 minutes. Kindly fasten your seatbelt, bring your seat back to an upright position, close your meal table and keep the window shutter open. Switch off all electronic devices and mobile phones or put them on flight mode as their use may interfere with the navigation and communication system of the aircraft. They may be used after takeoff when the seatbelt signs are switched off until seatbelt signs are switched on for landing. Please ensure your hand baggage is placed properly in the hand racks. Use of smoking, including electronic cigarettes, is prohibited. We wish you a pleasant and comfortable flight. Thank you. मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने कराम, हिफाजती हदायत और अमनी मुजाहिर के दौरान आपकी तवज्जो दरकार है, बावजूद इसके आप इससे पहले बारहा हवाई सफ़र कर चुके हों। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और बाकी अपने जानब से आपको कराची से स्कर्दू की परवाज़ पी के 4:55 पे खुशामदीद कहता हूँ। रवानगी के लिए तैयार है। इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट बाद सफ़र का आगाज़ करेंगे। कराची से स्कर्दू इंशाल्लाह 2 घंटे और 5 मिनट में पहुँचेंगे और सतह समंदर से 35,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ होगी, जो कि तकरीबन 10,700 मीटर के बराबर है। आज रास्ते का मौसम साफ है और स्कर्दू का भी मौसम इस वक्त साफ बताया जा रहा है। दौरान परवाज़ वक्तन परवाज़ नावाबाज हो सकती है, इसलिए गुजारिश है आप अपने हिफाजती बंद बांधे रखें। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक आप लाजिम है कि पूरे फ़िज़ाई सफ़र में अपने फेस मास्क पहने रखें। मुझे उम्मीद है कि आपका सफ़र हमारे साथ खुशगवार गुजरेगा। आपकी तवज्जो और आपकी ताउन का शुक्रिया। ख़वातीन और जहाज़ का कप्तान आपसे मुखातिब। इस वक्त हम सतह समंदर से 34,000 फुट की बुलंदी में परवाज़ कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 8,300 माफ़ कीजिएगा 10,400 मीटर के बराबर है। और अब से 3 मिनट बाद वादी कागान के ऊपर से परवाज़ करेंगे, जहाँ से फिर दाएँ जाने पड़ते हुए शुमाल मशरक़ की तरफ सतह रखेंगे और कागान के बाद नारान के ऊपर से परवाज़ होगी। जो मुसाफिर दाएँ जाने बैठे कागान और नारान के बीच में झील सैफुल मुलूक शायद देख सकें। आज कुछ बादल ज़्यादा है, लेकिन नज़र आई तो मैं आपको बता दूँगा। नारान के बाद सीधा शिफ्ट होगी चिलास के शहर की तरफ, जो कि वादी इंडस रिवर यानी कि इंडस रिवर वैली में है। वहाँ से फिर जी के शहर के ऊपर से उतरेंगे और फिर दाएँ जाने पड़ते हुए मशरक़ की तरफ शिफ्ट रखेंगे और फिर वादी कागान में उतरना शुरू करेंगे। आमद हमारी इंशाअल्लाह स्कर्दू एयरपोर्ट पे दोपहर के 2:25 में होगी। इस वक्त ज़मीनी दर्जा हरारत तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया। चिराग समंदर जी के दरमियान मुसाफिर दाएँ जाने बैठे नागा पर्वत की चोटी देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 26,600 फुट की बुलंदी और जो मुसाफिर बाएँ जाने बैठे आरामोश और राकापोशी की चोटियाँ देख सकेंगे, जो कि वादी गिलगित में शुक्रिया।
Honorable guest, welcome to Skardu Airport. The outside temperature is 36 Celsius. Do not open the hand tracks. Keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs are switched off and must observe the no smoking signs. Take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Wheelchair facility would be available when all passengers have disembarked. Keep social distancing while leaving the aircraft. We hope you had a pleasant journey with us. Thank you for flying with Pakistan International. Wish you a pleasant stay. सो वेलकम बैक एवरीवन। सो हम लोग लैंड कर चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टेयर्स ही लगती है, तो स्टेयर्स के ज़रिए मैं नीचे आ चुका हूँ। ये मेरा एयरक्राफ्ट था और ये यहाँ पे हर जगह ही पहाड़ी हैं, माउंटेन्स हैं। इफ़ वी सी आउटसाइड, सो स्कर्दू टूरिज़म के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप मेरे ऊपर अगर मैं सामने को देख सके तो एक बहुत अच्छा वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से। So I love and I enjoy whole the journey. और मैं फिल वक्त अराइवल लाउंज से बाहर जा रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल थी और पीआई के साथ मुझे ट्रैवल करने में काफ़ी मज़ा आया। जितने भी फ़्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस यानी ऑल ओवर द केबिन क्रू काफ़ी अच्छा था। और फिल वक्त व्लॉग को एंड करने का वक्त आ चुका है। सो अगर आपने भी मेरे साथ इस फ़्लाइट को एंजॉय किया है इस वीडियो के ज़रिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे आकर मुझे एक बात मालूम हुई है कि यहाँ पे किसी भी सिम के सिग्नल्स नहीं आते सिवाय एसकॉम के, वो यहाँ की लोकल सिम है या फिर टेलीनॉर के। तो आपके पास अगर टेलीनॉर की सिम है तो डैट्स वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कर्दू के एयरपोर्ट से एसकॉम की सिम परचेज़ कर लीजिएगा। So if you want to see the beauty of Skardu and more about Skardu, so stay in touch। और मेरे साथ stay in touch रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। So thanks a lot for watching this video and खुदा हाफिज़ until my next vlog।